नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज से हम मैथ्स की सीरीज को चालू कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ये क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए करा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो पाए। पहले हम बेसिक से क्वेश्चंस को ले चलेंगे। हम अपने टारगेट रखे हैं 500 क्वेश्चंस को। 500 क्वेश्चंस करने के पश्चात हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए हम 500 क्वेश्चंस कराएंगे, मगर पहले 50 से 60 क्वेश्चन हम आपको बेसिक की तरह से समझाएंगे, जिससे कि आपकी बेस भी मजबूत हो जाए और आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। अभी हम आपको कुछ ही दिनों तक 10 क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद हम आपको 10 क्वेश्चंस कराएंगे और 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे, जिससे कि आपको डेली 15 क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। ये बस कुछ ही दिन तक चलेंगी, जिससे कि आपकी बेस और मजबूत हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। यहाँ पे ए का वेतन बी से 25% कम है, तो हमें बताना है बी का वेतन ए से कितना अधिक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। पहले आप क्वेश्चन अच्छे जब समझ लेंगे तो आपसे जरूर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए का वेतन बी से 25% कम है, तो हमें बताना है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। हम यहाँ पे फ्रैक्शन विधि से निकालेंगे। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। ये कैसे निकलता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम बता दें कि प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 जाता है, तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा। ए और बी, यहाँ पे बी अधिक है और ए कम है। ए से 25% कम है, तो ये 4 और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, ये 1 यूनिट अधिक है, ये 1 यूनिट 3 से अधिक है, तो 100 में परसेंटेज निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो 100/3 हो जाएगा। अर्थात यह हमारा आंसर हो जाएगा 33.1/3%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और ये फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये औसत पर आधारित है। अगर आपको औसत समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, हम आपको समझाएंगे इसके बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा। इनका योग हो जाएगा 8 सते 56। ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट कर बताइए, पूरी डिटेल से बताऊंगा। अगर इसे बताया तो बहुत समय लग जाएंगे। अब फिर बताया जा रहा है कि अगर उसमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो इनका औसत 9 हो जाता है। यानी कि एक संख्या मान लेते 1 जोड़ने पर इनका औसत 9 हो जाता है। तो ये संख्याओं का पूरी संख्या कितनी हो गई, 8 संख्या हो गई, तो इनका योग कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो 8 नमा 72 हो जाएगा हमारा कुल योगफल। अब देखिए, पहले जो था मेरा 56 था, अब ये हो गया 72, तो कितने का डिफरेंस आया, देख लेते हैं हम डिफरेंस कितने का आएगा। 6 और 1 16 का डिफरेंस आया, इसलिए वो संख्या हमारा 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 10% का योग 511 है। उस संख्या का 15% कितना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या का 25%, मान लेते वो संख्या 1 से इसका 25%, और उसी संख्या का 10% का योग बोल रहा है, इसलिए मैंने प्लस पहले दे दिया है, का योग 511 है। तो उस संख्या का 15 पर पहले x निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम x के लिए क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन ले लेते हैं, 25/100 प्लस 10/100 बच जाएंगे, और यहाँ पे 511, तो ये 35/100 हो जाएंगे x इंटू, और यहाँ पे 511 है, काट देते हैं 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, 7 से ये कटेगा क्या, 7 सत्ते 49, 2 यानी 7 त्रिक 21, यानी कि x बराबर 73 इंटू 20, यानी कि हमारा आ गया 73 दूना 3 दूना 6 7 14, यानी कि 1460 आ जाएगा। तो इस संख्या का निकालना है हमें 15%, तो x का 15%, यानी कि 1460 का 15% हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, 5 से 2 मरता है, 5 से 3 बार में, और ये 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 से 14, 2 तिया 6, 73 तिया 3 तिया 9, और 7 त्रिक 21, 219 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 कार की गति
का अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे 3 कार की गति का अनुपात दिया गया है 2:3:4, गति यानी कि चाल। तो समान दूरी तय करने में हमें समय का अनुपात पूछा जा रहा है। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है जो आप जान लीजिए। चाल का अनुपात समय के अनुपात का व्युत्क्रम होता है जब दूरी समान हो। तो ये हो जाएगा 1/2:1/3:1/4। तो इसे कैसे तोड़ते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। इसे काट लेंगे 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में। तो आपका समय का अनुपात आ गया 6:4:3। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5 को देखते हैं। यहाँ पे लड़कियों और लड़कों के अनुपात दिया गया है 16:9 और लड़कियों की संख्या भी दी गई है 32। इनकी संख्या है 32। तो ये हो जाएगा, यानी 2 गुना है, ये अनुपातिक गुणांक होता है, इसलिए तो ये लड़कों की संख्या भी 18 हो जाएंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल लड़कों का लड़कियां कितनी प्रतिशत है। तो टोटल हो जाएंगे हमारे कुल विद्यार्थी 50। तो 32 में कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो मान लेते हैं ये x प्रतिशत है, यानी कि x/100 बराबर 32। तो 50 से 2 बार में, तो x बराबर 32 × 2, यानी कि ये लड़कियां 64% है। क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने फिगर पर ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन कहता है कि लंबाई चौड़ाई 60% अधिक है, यानी अगर लंबाई हम 100 ले ले तो चौड़ाई 160 हो जाएंगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा 60 यूनिट आ जाएगा। परंतु क्वेश्चन में दिया है कि बीच का अंतर 24 है, तो 60 यूनिट बराबर 24 हो सकता है, जरूर हो सकता है 24। तो 1 यूनिट बराबर 24/60। तो 100 यूनिट, चौड़ाई हमने 100 यूनिट माना है, तो 24/60 = 100। तो 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 में, 3 से 8, यानी कि हमारा चौड़ाई आ गया 40। चौड़ाई हमारा 40 आ गया, तो लंबाई हो जाएगा हमारा 40 + 24, यानी कि 64। 40 + 24 क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 24 है और लंबाई से चौड़ाई 60% अधिक है। तो 60% बराबर यहाँ पे हमारा 24 है, इसलिए 24 जोड़ दिया है। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका एरिया। तो एरिया की लंबाई गुने चौड़ाई, तो 64 × 40, यानी कि 2560 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये तथा 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है। यह धन कितना है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन की 2 वर्षों में कोई धन 2240 रुपये होता है, वही धन बढ़कर 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है। तो वह धन कितना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 साधारण ब्याज से है। इसमें 2 वर्ष का जो मिश्र धन दिया गया है वो मिश्र धन है 2240 रुपये, और ये 5 वर्ष में 3 वर्ष बढ़कर 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है। तो आपको 3 वर्ष का ब्याज कितना लगा, यानी 3 वर्ष का इंटरेस्ट आपको 260 रुपया लगा। समझिए 2240 था और 2600 हो गया, यानी 360 आपका ब्याज हुआ, क्योंकि साधारण ब्याज में समान दर से ब्याज चलती है, इसलिए 360 आपका ब्याज हो जाएगा। अब हम 1 वर्ष का अगर ब्याज देखते हैं तो 360/3, यानी कि 120 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष का देखते हैं तो 120 × 2, यानी कि 240 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए पहले 2 वर्ष में आपको मिश्रधन कितना देना पड़ा था 2240, यानी ब्याज आप अपने 240 रुपये दिया। तो मिश्रधन बराबर सूत्र से समझिए या ऐसे समझ लीजिए, मूलधन यानी प्रिंसिपल जोड़ इंटरेस्ट। तो मूलधन आपको निकालना है 240 आपका यहाँ पे ब्याज है, और 2240 आपका क्या था मिश्रधन था, जिसको इधर ले आएंगे, यानी पी के लिए 2240 में से 240 घटा लेंगे तो आपका 2000 रुपया धन आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अजय और विजय की उम्र का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद नया अनुपात
4:5 हो जाएगा। विजय की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर 8 आयु से संबंधित है, जिसे हम आपको बेसिक और ट्रिक दोनों से बताएंगे। अजय और विजय की उम्र का अनुपात 4 है, तो इसे हम x माने उम्र, तो ये 3x और ये 4x हो जाएंगे। 5 वर्ष बाद ये 4:5 हो जाते हैं। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। अब हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 16x और इनका अंतर कर लेते हैं 15x, यानी कि x। और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 चौक 20 घटाओ 25, जैसे माइनस में तो उम्र होगा नहीं, यानी 5, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 5। तो विजय का उम्र हो जाएगा 4x, यानी कि 4 गुने 5 20 वर्ष। अब बेसिक समझिए, चीज वही है, बस समझना है हमें। अनुपात 3:4 है, यानी कि अगर मानते हो वर्तमान उम्र x, तो 3x और ये 4x हो जाएगा। 5 वर्ष बाद तो 3x + 5, 4x + 5, अनुपात कितना होता है 4:5। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15x यानी 15x + 25, और ये हो जाएगा 16x + 20 हो जाएगा। अब दोनों को इधर उधर कर लेंगे, तो इधर x और इधर 25 घटाओ 20 आ जाएंगे, यानी x = 5। आ गए दोनों सेम टू सेम। अब देखिए विजय का निकालना है, तो 4x यानी कि 4 गुने 5 20 वर्ष आगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने जो ये निकाला ट्रिक, वो बेसिक से ही लेके निकाला है, इसलिए पहले आपको बेसिक समझना चाहिए, उसके बाद ये समझना चाहिए। आपको दोनों जहाँ पे जरूरत होगा हम बताएंगे, और तो ये बात नहीं है यहाँ पे कि आपको बेसिक नहीं आता तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। अभी आपको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, अभी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट हो उसे आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा। जरूरत नहीं है कि बेसिक ही समझे, ये भी कॉन्सेप्ट आपके लिए सही है, सब फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपए है, जिसको 68 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या है? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस से है। यहाँ पे अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 80 रुपए है, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य से 68 रुपए में बेच दिया जा रहा है। तो बताइए डिस्काउंट यहाँ पे 12 रुपये हो जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 12 है 80 कितना परसेंट, यानी कि डिस्काउंट कितना परसेंट दिया जा रहा है। तो चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं 80 का x% है, तो x% 12 आना चाहिए। तो 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 से 3 बार में, यानी x बराबर 3 पचे 15, 15% हमारा आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक ट्रेन 10 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है। यदि एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में उसे 6 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो चलिए यहाँ पे हमें ट्रेन की लंबाई बताना है, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि समय है 10 मिनट और दूरी तय का यानी डिस्टेंस 12 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन मीटर में, इसलिए हम मीटर और सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 10 मिनट में 600 सेकंड। 1 मीटर में 1000 मीटर, इसलिए 12 किलोमीटर में, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, से 12 किलोमीटर में 12000 मीटर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम स्पीड निकालते, स्पीड यानी कि चाल निकाल लेते हैं। तो दूरी बटा समय चाल बराबर होता है, तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई किसकी स्पीड, हो गई ट्रेन की। अब समझना है हमें कि एक खम्मा है, इसे यह ट्रेन कितने समय पर, मतलब कि ये पार करने में जो दूरी तय करेगा, वो दूरी आपको ट्रेन की लंबाई बताना है। पहले समझ ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी। यहाँ पे जो खंबा है, इसे अगर ट्रेन पार करता है, यानी कि वो अपनी लंबाई को पार करता है, जो ये दूरी तय करेगी पार करने में, वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो इसलिए यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ है 6 सेकेंड, और हमें स्पीड भी पता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 20 छक 120 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जो आपके रेलवे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही हम आपको वैसे क्वेश्चंस कराएंगे जो रेलवे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और जो यूनिक क्वेश्चंस है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाए। और दोस्तों हम मैथ्स की तैयारी इस प्रकार से करेंगे कि कुछ दिनों के बाद हम मैथ्स काफ़ी आसानी से बना सकेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिना कलम उठाए बनाएंगे, थोड़ी मोड़ी तो आपको कलम उठानी पड़ेगी गुना भाग करने के लिए। उसके अतिरिक्त आप बहुत जल्दी मैथ को बना लेंगे। और ये भी कोई अधिक समय नहीं लिया गया है, आपको समझाने में जो अधिक समय लगा है,
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।